दलित के मैदान में जाने से मैदान अशुद्ध हो जाता है। लड़की ने मनुवादी सोच पर दाग दिया सीधा सवाल। जातिवाद खत्म हो गया है, फिर दलितों के साथ आज भी भेदभाव क्यों होता है? मंदिर में दलित गया तो शुद्धिकरण क्यों? युवती ने पूछे ऐसे सवाल जिन पर छिड़ी बहस। आरक्षण पर सवाल उठाने वालों से पहले ये सवाल पूछो। जाति आधारित भेदभाव पर युवती का करारा जवाब। इन दिनों एक युवती का पत्रकार से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उसने जातिवाद, छुआछूत, आरक्षण और धार्मिक व्यवस्था को लेकर कई तीखे सवाल उठाए हैं। आखिर युवती ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से यह वीडियो चर्चा में है? आइए छोटी सी क्लिप सुनते हैं। किसी दलित के किसी मैदान में जाने से वो मैदान अशुद्ध हो जाता है, तो फिर थूकते हैं हम तुम्हारे मनुस्मृति पे। ये खासकर 2 कौरी के जो ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, उनको मिर्ची लगती है। उनको लगता है कि हम ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं। हमने कल भी कहा था कि हमारी लड़ाई और हमारा विरोध ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। और ब्राह्मणवाद जब तक इस धरती पर रहेगा, खुशबू रहे, तब तक उसके खिलाफ वो बोलते रहेगी। युवती का कहना है कि अगर किसी दलित के किसी मैदान में जाने से वह जगह अशुद्ध मानी जाती है, तो ऐसी सोच और ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उसने सीधे सवाल किया, आखिर किसी इंसान के वहां जाने से कोई जगह अशुद्ध कैसे हो सकती है? मनुस्मृति और मनुवादी सोच का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इसके बाद उसने उन लोगों पर सवाल उठाया जो कहते हैं कि अब जात पात कहाँ है, अब छुआछूत कहाँ होती है। उसका सवाल था, अगर जातिवाद खत्म हो चुका है तो आज भी दलितों के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने क्यों आती है? इसी संदर्भ में उसने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े हल्द्वानी के कथित शुद्धिकरण मामले का भी जिक्र किया और कहा कि एक तरफ जातिवाद खत्म होने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। युवती ने यह भी सवाल उठाया कि अगर जाति के आधार पर भेदभाव आज भी मौजूद है, तो फिर जाति आधारित आरक्षण पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? उसने कहा कि पहले समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म किया जाए, उसके बाद आरक्षण पर सवाल उठाए जाएं। युवती ने अंत में मनुस्मृति की मूल विचारधारा पर भी सवाल उठाया और पूछा, मनुवादी ग्रंथ मनुस्मृति का मूल क्या है? ये पूरा बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।